वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज बड़ा बाजार के 106वें वार्षिक महोत्सव के समापन दिवस के सायंकालीन सत्र में उपस्थित मंच पर विराजमान विद्वद्गण, आर्य समाज बड़ा बाजार के सम्माननीय सभी अधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोगों ने अभी मिल करके आर्यों का जो नित्य कर्म है वैदिक संध्या मंत्रों का उच्चारण किया और महर्षि देवदयानंद जी पंच महायज्ञ विधि के अंदर संध्या की महत्ता को संध्या के विषय में समझाते हुए उन्होंने लिखा, संध्यायन्ति संध्यायते वा परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या। संस्कृत में जहां पर किसी के साथ सम उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ ठीक प्रकार भली भांति सम्यकतया, तो यस्याम बेलायाम जिस बेला में जिस समय में परम पिता परमात्मा का चिंतन किया जाता है, उसके गुणों का यशगान किया जाता है, उसको उन्होंने संध्या के नाम से पंच महायज्ञ विधि में वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने और आगे स्पष्टतया वर्णन करते हुए लिखा, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, अर्थात जिस समय में जिस बेला में शांत चित्त एकांत मन में बैठ करके परम पिता परमात्मा का चिंतन और मनन किया जाता है, हे प्रभुदेव आपके द्वारा प्रदत्त इस शरीर को मैं आप तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हुए मैं आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं, गुणों का गान कर रहा हूं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। उसके बाद आगे का तत्र रात्रिन दिवयोः संधि बेलायाम। हम यहां तक तो समझ गए कि संध्या का अर्थ सम्यक प्रकार परमात्मा का चिंतन करना है, पर आगे उन्होंने लिखा कि रात्रिन दिवयोः संधि बेलायाम उभयोः संध्यायो। हम नित्य प्रतिदिन 2 बार संध्या करते हैं, तो उन्होंने रात्रि और दिन की संधि वेला में प्रतिदिन परम पिता परमात्मा का चिंतन और मनन करना यही संध्या है। और आगे उन्होंने लिखा, अवश्यमेव परमेश्वरस्यैव स्तुति प्रार्थना उपासना कार्या एव लगा दिया, अर्थात इस समय प्रातः काल अर्थात रात्रि और दिन के संधि वेला में अन्य कोई काम मत करना, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना ही करना, इस समय और कोई काम करने का निर्देश ऋषि ने नहीं दिया। उभयो संधि वेलायाम परमेश्वरस्यैव, एक
केवल परमपिता परमात्मा, जिसके विषय में कल हम सुन रहे थे आचार्य श्री के मुख से, क्लेश कर्म विपाक आशय अविद्यादि 5 क्लेशों से वह रहित है, कर्मों से रहित है, कर्म फलों से रहित है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। तो उस पुरुष विशेष ईश्वर का चिंतन मनन करना ही संध्या है। बंधुओं, महर्षि मनुस्मृति में लिखते हैं कि संध्या हमें क्यों करनी चाहिए। क्या संध्या के बिना अथवा प्रभु भक्ति के बिना हम जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस कामना विशेष को लेकर के परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, यदि उसको नहीं करेंगे तो संध्या क्यों करनी चाहिए, उसका स्पष्ट वर्णन करते हुए महर्षि मनु जी लिखते हैं, संध्या इसलिए करनी चाहिए, प्रातः संध्याम जपस्तिष्ठेत नौशमेनो व्यपोहति पश्चिमाम तु समासीनः सम्यक मलम हंति दिवाकृतम। अर्थात हम जब प्रातःकालीन संधि वेला में बैठ करके एकांत और स्थिर आसन में बैठ करके जब चिंतन मनन करते हैं उस परम पिता परमात्मा का, तो महर्षि मनु लिखते हैं कि प्रातः काल की संधि वेला में हम जब चिंतन और मनन करते हैं तो रात्रि के समय में हमारे मन के अंदर जो कुभावनाएं आई थी, जो दुर्गुण आए थे, उन दुर्गुणों को नाश करने के लिए, उन दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए, उन दुर्व्यसनों को हटाने के लिए प्रातः काल की संधि वेला में बैठ करके परमपिता परमात्मा का ध्यान, परमपिता परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन करना चाहिए। और पुनः आगे लिखा कि पश्चिमाम तु समासीना, अर्थात सायंकालीन संधि वेला में जब हम बैठ करके उसका चिंतन और मनन करते हैं तो उस समय इसलिए करते हैं कि दिन के समय में जो मेरे मन में कुभावनाएं उत्पन्न हुई, मेरे मन के अंदर जो दुर्व्यसन अथवा दुर्गुण समावेश हो गए, उन सब दुर्गुणों को हटाने के लिए, उन कुभावनाओं को हटाने के लिए मैं सायंकाल बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करता हूं, भक्ति प्रार्थना उपासना करता हूं। और आगे पुनः संध्या को और स्पष्ट वर्णन करते हुए महर्षि मनु लिखते हैं कि अब तक तो ये बात तो ठीक है, हमको समझ में आ गई कि संधि वेला में परमात्मा का ध्यान और चिंतन करना चाहिए, तो किस समय से लेकर के किस समय तक हम प्रातः काल की संध्या उपासना करें और किस समय से लेकर के किस समय तक सायंकालीन संध्या उपासना करें। तो महर्षि मनु लिखते हैं, यदि आप प्रातः कालीन संध्या करते हैं तो जब तारे आसमान में तारे दिखते रहते हैं तब से लेकर के जब सूर्य की लालिमा निकल जाती है तब तक समय प्रातः काल की संधि वेला है, उस समय परमात्मा प्रातः कालीन संध्या उपासना करनी चाहिए। और सायंकालीन संधि वेला अर्थात जब सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य की लालिमा, सूर्य जब अस्तांचल की ओर जाते रहता है, उस समय जो लालिमा छाई रहते, उस सूर्यास्त के समय से लेकर के आसमान में जब पूरे ठीक तरह से तारे जब तक न निकल जाएं, तब तक का समय सायंकालीन संध्या का समय है। और महर्षि देव दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के अंदर लिखते हैं, न्यून से न्यून 1 घंटा जैसे योगी लोग समाधिस्थ होकर के ईश्वर का चिंतन मनन करते थे, वैसे हमें भी नित्य प्रतिदिन ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए, यदि हम बाजार में जाते हैं अथवा बाजार में कोई नई चीज आती है अथवा कंपनी कोई नई वस्तु को बाजार में भेजती, बना करके भेजती है, तो उस वस्तु को देख करके, उस नई मशीनरी सामान को देख करके हम सहसा उस बनाने वाला का धन्यवाद करते हैं, उसको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। किंतु
जो परमपिता परमात्मा हमको सुंदर शरीर प्रदान किया, जो परमात्मा हमको सूर्य प्रदान किया, जिस परमात्मा के निर्मित पृथ्वी से हम अपने लिए फसल उत्पन्न करके उस फसलों से बने हुए भोजन को खा करके हम अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बना रहे हैं, और जो परमात्मा हमको बुद्धि दिया, जो परमात्मा सब कुछ दिया, उस परमात्मा का चिंतन करना, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, उस परमात्मा को धन्यवाद देना, उस जगदीश्वर को कृतज्ञता ज्ञापन करना ही संध्या है। अर्थात समर्पण भाव कि प्रभुदेव आपके द्वारा प्रदत्त शरीर को आपको ही प्राप्त करने के लिए, आपको ही जानने के लिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा अथवा हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही बताया है, और वह लक्ष्य है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को मानना। और यदि इस जन्म में इस मानव शरीर को पा करके भी ईश्वर को नहीं जान पाए, ईश्वर के विषय में नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो उपनिषद, केनोपनिषद के ऋषि के शब्दों में यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि, अर्थात हे मनुष्य, इस संसार में आकर के तू यदि ईश्वर को जान लिया, ईश्वर के विषय में समझ लिया, ईश्वर को अपने अंतरात्मा में बिठा लिया, तो समझ ले तेरा महान कल्याण हो गया, महान उपकार हो गया, और संसार में आना तेरा जीवन सार्थक हो गया। न चेदिया वेदी महति विनष्टि, और यदि तू नहीं जान पाया, उसके विषय में नहीं समझ पाया, तो समझ ले सबसे बड़ी हानि है, महा अनर्थ है। तो और हमको मनुष्य शरीर पाने के मात्र से महर्षि कपिल जो सांख्य दर्शनकार हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन के सर्वप्रथम सूत्र में ही लिखा कि संसार में जन्म लेने मात्र से ही मनुष्य के पास 3 प्रकार के दुख उपस्थित हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख। तो इन तीनों दुखों से छुटकारा पाना ही, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आदि, व्याधि और उपाधि से हट करके समाधि को प्राप्त करना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। आदि का अर्थ है आध्यात्मिक दुख, और व्याधि का अर्थ है शारीरिक दुख, और उपाधि का अर्थ है हम जो मान सम्मान से, डिग्रियों से, इन सब से हट करके अंतिम अवस्था है समाधि, उस समाधि को प्राप्त कर लेना ही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है। और मानव शरीर का पाना ही, मानव शरीर को पा करके इन्हीं कामों में लगना ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, और संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण वेद के अंदर ईश्वर को जानना ही सबसे बड़ा विषय बतलाया है। तो ईश्वर के विषय में और मनुष्य जीवन के विषय में, क्योंकि जैसे हम आचार्य स्त्री के मुख से सुन रहे थे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जान, अर्थात हमको शरीर धारण करना क्यों पड़ता है, हमको जन्म लेना क्यों पड़ता है। यदि हम मिथ्या ज्ञान में फंसे रहेंगे, यदि वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाएंगे, अविद्या अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा न मान करके उसको गलत समझ लेना, ये अविद्या है। जो पदार्थ नित्य है उसको नित्य ही समझना। शरीर नाशवान है, शरीर वृद्ध अवस्था होने पर अर्थात ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, किंतु शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होने वाला है। जीव को
नित्य समझना और शरीर को अनित्य समझना। शरीर नाशवान है और जीव सदा रहने वाला है, इसको ऐसा का ऐसा समझना, ये तो विद्या है। और यदि समझ लेंगे शरीर नित्य है, शरीर सदा रहने वाला है, इस शरीर के बनावट के लिए ही, इस शरीर की सुंदरता के लिए ही ये मेरा शरीर जैसा का तैसा हमेशा बना रहेगा, तो ऐसा समझना ये अविद्या है। अनित्य को नित्य समझना, महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन में लिखे हैं, अनित्य को नित्य समझना ये अविद्या का पहला अंग है। अनित्य असुचि, असुचि का अर्थ है अपवित्र, असुचि का अर्थ है गंदा, असुचि का अर्थ है खराब। तो खराब को, अपवित्र को, असुचि को पवित्र समझना, अच्छा समझना, पवित्रता का सूचक समझना, ये अविद्या का दूसरा अंग है। और दुख में सुख की भावना, ईश्वर चिंतन करते हुए, सेवा करते हुए, परोपकार के कार्यों को करते हुए यदि हमको उसमें तपस्या करनी पड़ती है, तो उस तपस्या को दुख समझना, तपस्या को दुख समझना यह अविद्या है। अर्थात तपस्या करने से, क्योंकि योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में लिखा है ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती। जब तक हम तप नहीं करेंगे, और तप का अर्थ क्या है कि द्वंद्वों को सहना, धर्म कार्य करते हुए, सेवा कार्य करते हुए, परोपकार कार्य करते हुए यदि हमको मान और अपमान, उन्होंने लिखा द्वंद्वान अभिघाता, अर्थात द्वंद्व बोलते हैं जोड़ा को, धर्म कार्य करते हुए हमको मान और अपमान सहना पड़े तो ये तप है। अच्छा कार्य करते हुए हमको सर्दी और गर्मी सहन करना पड़े, ये तो तप है। अच्छा काम करते हुए हमको भूख और प्यास सहना पड़े तो ये तप है। तो तप करते हुए, क्योंकि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, मैं जो बोल रहा हूं कि त्रिविध दुख, ये महर्षि कपिल जी के शब्दों में है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। और महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के अंदर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्रिया योग की सिद्धि होती है, अर्थात तपस्या पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक और ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, अर्थात धर्म कार्य को करते हुए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हानि, लाभ, इन सब को सहना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन सब को सहन करना, ये तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय तो एक ये अर्थ है कि हम जो गुरु मुख से पढ़े, उसको पढ़ने के बाद फिर स्वयं अपने आप चिंतन करना, उसको अपने आप पढ़ना, ये स्वाध्याय है। किंतु जब हम योग दर्शन के अंदर महर्षि व्यास के शब्दों के ऊपर चिंतन करते हैं, उनके शब्दों के ऊपर विचार करते हैं, तो उन्होंने लिखा तपः स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। अर्थात उन्होंने लिखा स्वाध्याय का अर्थ स्वयं पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय का अर्थ है कि जिन शास्त्रों में मोक्ष के विषय में, ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में, ईश्वर के विषय में वर्णन किया गया है, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उन शास्त्रों को पढ़ना, उन ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय है। और कहा प्रणवादि जपः, अर्थात ओंकार का जप करना स्वाध्याय है। तो तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान का वर्णन करते हुए पुनः व्यास जी लिखते हैं कि सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम, अर्थात अपनी प्रत्येक क्रिया को, अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्मों को
परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव कर देना, परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना। मैं जो कुछ कर रहा हूं ये तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए कर रहा हूं। मेरे प्रत्येक कर्मों को, चाहे वो अच्छा कर्म करूं चाहे वह बुरा कर्म करूं, मेरे प्रत्येक कर्म को परमपिता परमात्मा देख रहे हैं, जान रहे हैं। मैं उनके बिना एक क्षण भी, एक पल भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वेद के अंदर है कि न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति, अर्थात इस मंत्र में वर्णन किया है कि हम जो ये समझते हैं कि मैं अंधेरा में छिप करके कोई खराब काम कर लूंगा, अथवा मैं छिप करके कोई काम कर लूंगा तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, अथवा हम जो 2 मील करके कोई बात कर रहे हैं तो उसको कोई देख नहीं रहा है, तो उसमें तृतीय के रूप में वरुण देव अर्थात परम पिता परमात्मा राजा तद्वेद वरुणस तृतीय। हम जो ये सोचते हैं कि मैं अंधकार में अथवा एकांत जगह में रह करके कोई खराब काम अथवा कोई दुराचारी काम कर देता हूं तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो वेद का निर्देश है कि राजा तद्वेद वरुणस तृतीय, राजा बन करके तृतीय परम पिता परमात्मा हमारे उस कर्म को भी देख रहे हैं। इसलिए प्रत्येक क्रिया को परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। तो तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्रिया योग अर्थात उस परमात्मा को जान सकते हैं, मान सकते हैं। और जैसा कि आदरणीय प्रधान जी ने मुझे जैसा समय का निर्देश दिया था, उस समय भी समाप्ति की ओर है, तो संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा को जानना और परमात्मा को जान करके, क्योंकि मानव शरीर इसलिए मिला है कि उसको जाने और उसको जान करके ऋषियों के द्वारा निर्दिष्ट वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, दर्शनों के अंदर जो बातें बतलाई गई उन बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए, अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पण करते हुए, अपना इस जीवन को सुखमय बनाते हुए धर्म के यथार्थ स्वरूप महर्षि कणाद के शब्दों में, जिससे इस लोक में, इस जीवन में हमको सुख मिले और मरणोत्तर जीवन में भी सुख मिले, निश्रेयस सुख मिले, यही धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो, जिससे निश्रेयस सुख की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इसी धर्म को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।